हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के जो 4 मेथड हम लोग जानते थे, उसके अलावा एक नया मेथड जो डिस्कवर हुआ है उसको हम लोग सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए, 4 मेथड हम लोग क्या जानते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के। एक ग्राफिकल मेथड होता था जिसमें ग्राफ के थ्रू क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे। और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता था जिसमें क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच वाले नंबर में तोड़ते थे। ये आपको याद होगा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो तीसरा मेथड, इसको ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चौथा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसको हम लोग सीधा आचार्य विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के नियम पर हम लोग बनाते हैं, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये 4 मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। अब हम लोग नए मेथड को देखते हैं, किसने डिस्कवर किया और ये मेथड पर हम लोग क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको मिटा देते हैं और उसके आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के मेथड जो डिस्कवर हुए हैं वो अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इसका नाम पोल शेन लो है, ठीक है। जो एक न्यू वे ऑफ सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नए कॉन्सेप्ट के साथ कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक बात आपको याद होना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, पहला और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते थे, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करते थे और बीच वाले टर्म में तोड़ते थे। ये आपको याद होना चाहिए, इसी मेथड पर ये बेस्ड है फिफ्थ कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इस पर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के मेथड, वो अमेरिकन मैथमेटिशियन पोल शेन लो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये क्या है, x² माइनस 8x प्लस 13। इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 13 को अगर हम तोड़ेंगे तो -8 नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाया जा सकता है बिल्कुल, मगर एक नया कॉन्सेप्ट आया तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या बोलता है नया कॉन्सेप्ट, कि आपको x² जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका कोएफिशिएंट अगर 1 होगा x² का, तभी ये न्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर मान लें कि यहाँ पर 3x² माइनस 8x प्लस 13 होगा, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, 1 नहीं है, तो जो नंबर दिया रहेगा यहाँ पर उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ डिवाइड करना जरूरी है, तो बाकी सब जगह पर मजबूरी, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। और बाकी सब पर कोई मैटर नहीं करता है, बाकी सही हम लिख देंगे इस नंबर पर, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, तो कोएफिशिएंट 1 है तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो पहला बात याद रहेगा कि कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरा बात क्या कहता है कि प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट बराबर क्या होता है इसका, प्रोडक्ट बराबर होता है a इंटू सी। x² a है, x वाला b है और नंबर वाला c है, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ac निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट निकल गया, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सम निकालने के लिए बस ध्यान रखना है कि -b होता है सम बराबर। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको b क्या है, x² a है तो x वाला b है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर माइनस में साइन होगा कि, तो इसको साइन हम क्या कर देंगे, माइनस में साइन लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। प्लस में 8 आ गया, सम प्लस में आ गया। याद रखिएगा, नॉर्मल सी बात, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये फॉर्मूला का माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये फॉर्मूला उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इतना काम कर देंगे। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला बताता है
इस नंबर को फिर बाई 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? बाई 2 कर देंगे। अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो उसी तरीके से फ्रैक्शन में काट जाएगा। तो कट रहा है 4 2 8, ठीक है ना? 4 आ गया यहाँ पर सम। अब हमको क्या बताता है ये नया कॉन्सेप्ट कि जो नंबर आया सम, ये सम में एक अपने मन से वेरिएबल को ऐड कर दें, ठीक है? तो वो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x है। टैली कर जाएगा, सेम हो जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए x नहीं लिख के बाकी कोई भी नंबर हम वेरिएबल लगा सकते हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें 4 है तो हम लोग क्या कर देंगे 4 p लगा देते हैं। यहाँ पर प्लस में एक बार लगा देना है और एक बार मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, माइनस में लगा देना है, ठीक है? एक बार प्लस में वेरिएबल लगा देना है और एक बार माइनस में लगा देना है, एकदम सेम। और बराबर में इसका हम प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना लाए थे? 13 लाए थे, ठीक है? 13 को हम लोग लिख देंगे। इतना बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या करना है, ये a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई में सेम नंबर और साइन सिर्फ अलग हो, कुछ नहीं करना है। a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। ये प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे, p का स्क्वायर कर देंगे और बराबर में 13 डाल देंगे। इतना चीज समझ में आया? अब ये स्क्वायर को करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, p का स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा 13 माइनस p स्क्वायर रहेगा और ये प्लस में है तो बराबर की साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में होगा, ठीक है? ये p स्क्वायर रहेगा और ये घट जाएगा, 16 में से 13 घटेगा तो कितना बच जाएगा, -3 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, बराबर जैसे क्रॉस करेगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और रूट में कोई भी नंबर होता है तो जानते करते हैं कि एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो आपका जीरो निकल गया। एक प्लस में ले लीजिए √3 और एक ले लीजिए माइनस में √3, ठीक है? आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये नया कॉन्सेप्ट है और इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। आई होप लाइक दिस कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को स्कूल में टीचरों को दिखाएं, ये लोगों तक आम करें, हर स्टूडेंट्स को बताएं, हर टीचर को इंटरेक्ट कराएं ये कॉन्सेप्ट को, तभी ये कॉन्सेप्ट क्या होगा आगे चल के आपको ये बुक में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कॉन्सेप्ट। आई होप लाइक दिस कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम कमेंट देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए।